हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आपके साथ उनका जिस तरह का भी कनेक्शन चल रहा है, आप उनके लिए रीडिंग को देख सकते हो कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। चाहे आपका उनके साथ जैसा भी रिश्ता है, जैसा भी सिचुएशन चल रहा है, जैसा भी कनेक्शन की इस टाइम करंट पोजीशन है, आप सब के लिए रीडिंग को ओपन है। ठीक है, आपने करना ये है कि चैनल पे न्यू है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है। एंड वीडियो को लाइक आपने मस्ट करना है। जिस पर्सन के लिए रीडिंग को देख रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करना है, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करना है। वीडियो को लाइक आपने मस्ट करना है। पॉजिटिव रहें। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। क्या छुपा रहे हैं? वी हैव नंबर 10 जर्नी। नंबर 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नंबर 14 मैसेज ऑफ कंसर्न। 14 एंड 5 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। देन वी हैव नंबर 6 इज अ मैच्योर वुमेन। 38 टॉयल एंड लेबर। ये कार्ड मेरे माइंड में था, आ गया। 38 इनकी एज हो सकती है। नंबर 11 एंड 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कुछ लोगों की तरफ से 26, 25, 21 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 6, 5, 1 एंड 2 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। देन वी हैव 26, इट्स अ ग्रेट फॉर्चून। 26 एज डेट ऑफ बर्थ। नंबर 8 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 24 थीफ। 24 एज डेट ऑफ बर्थ। 6 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। मैच्योर मैन, इट्स अ नंबर 5 एनर्जी। 55, 66, 88 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। देन वी हैव 32, इट्स अ डिसअपेयर। 555 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है गाइस मुझे नंबर आप लोगों के लिए। यस, सी गाइस, इट्स अ मैच्योर मैन एंड इट्स अ मैच्योर वीमेन। डेफिनेटली ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है, ये आप लोगों के साथ एक सोल एनर्जी फील कर रहे हैं। इनको लगता है आप इनके सोलमेट हो, आप एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे से कंपैटिबल हो, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो सकते हो। या मैच्योर अगर आप बाय एज भी नहीं हो, बट विद द मेंटालिटी, बाय माइंड, या फिर इनको लगता है कि आप ना एक मैच्योर हो सकता है अगर आपकी एज कुछ भी है, बट आप चीज़ों को बड़े अच्छे से सेंस कर लेते हो, बड़े अच्छे से आप सेंसिबल हो। ये एनर्जी कहीं ना कहीं इनको लगती है कि इनके साथ काफ़ी अच्छी कंपैटिबल रहेगी, बट इनको लगता है कि आप इनके लिए एक बड़े अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हो, या फिर किसी तरह से आप लोगों की कंपैटिबिलिटी बड़ी अच्छी बन सकती है, बिकॉज यू गाइज आर ऑन द सेम पेज। बट आई थिंक ये आपको बताते नहीं हैं कि आप लोग इनके लिए परफेक्ट रहोगे, बट इनको लगता है कि आप इनके लिए परफेक्ट हो ये। लेकिन ये इंसान जो है वो छुपा रहे हैं, बिकॉज किसी वजह से हो सकता है इन्होंने, शायद हो सकता है आप लोगों को कोई चीट किया है, या फिर किसी तरह से इन्होंने आपके साथ अच्छे तरीके से आपके साथ बिहेव नहीं किया, या फिर कुछ लोगों की तरफ से तो इवन मुझे ये लग रहा है कि इस इंसान ने हो सकता है आप लोगों के ऊपर प्रेफर किया था थर्ड पार्टी को, या फिर इस इंसान ने किसी रीज़न की वजह से आपको छोड़ दिया था, बिकॉज कहीं ना कहीं विद अ थीफ इस इंसान ने आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ झूठ बोले हुए हैं, या फिर किसी तरह से कुछ ना कुछ स्नीकी बिहेवियर किया हुआ है। दैट्स वाई ये इंसान इस टाइम विद अ डिसअपेयर काफ़ी ज़्यादा लाइक सैड हैं, काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं अपनी लाइफ में, आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ बुरा करके। यस, इन्होंने हो सकता है आप लोगों को हर्ट किया है, या फिर किसी वजह से हो सकता है इन्होंने कुछ ना कुछ आप लोगों से फाइनेंशियली भी फ़ायदा लिया है, बिकॉज यहाँ पे थीफ एंड ग्रेट फॉर्चून की एनर्जी है। या लेकिन राइट ना वो ऐसे लग रहा है कि इंसान छुपा रहे हैं आप लोगों से। एक तो आपसे एक होना चाहते हैं, इनको लगता है कि आप लोग जो हो इनके लिए डेफिनेटली कंपैटिबल हो, एंड ऑल्सो ये आपसे छुपा रहे हैं कि आप लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है। आपकी किस्मत से हो सकता है इनकी लाइफ में काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो सेटल डाउन हो गई थी, काफ़ी अच्छी हो गई थी, बट ये अगेन आपसे मिलना चाहते हैं विद द जर्नी, या इंसान आपसे मिलना चाहता है। इस टाइम हो सकता है आपके दरमियान डिस्टेंस इन्वॉल्व है। येस, एंड दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू। आप लोग, कुछ लोग हो सकता है किसी ट्रैवल में मिले थे, किसी ट्रेन में हो सकता है मिले हो, ट्रेन का आप ट्रैवल कर रहे थे, वहाँ पे भी हो सकता है आपकी मीटिंग हो, रेलवे स्टेशन पे हो सकता है आपकी इनके साथ मीटिंग हुई हो, बट दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू। ये आपसे छुपा ये रहे हैं कि ये आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन आपको दिखा नहीं रहे वो चीज़। कहीं ना कहीं इनको पता है कि आप जो हो, आपसे इनकी किस्मत काफ़ी ज़्यादा ना ओपन हो सकती है। हो सकता है पास में भी कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी बनी थी, बट कुछ लोगों की तरफ से ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि हो सकता है आप लोगों ने इस इंसान की तब हेल्प की थी जब इस इंसान के पास कुछ भी नहीं था। हो सकता है इनकी जॉबलेस था ये पर्सन, या फिर इस इंसान के पास कोई अच्छा इनकम का कोई सोर्स नहीं था, बट आपने इनकी उस चीज़ में भी काफ़ी हेल्प की, बट बदले में फिर इस इंसान ने आप लोगों के साथ जो है वो बुरा ही किया। या
बट राइट नाउ ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, मैसेज करना चाहता है ये इंसान आपको। डेफिनेटली दे रियली वांट टू सेंड यू अ इंपॉर्टेंट मैसेज जो आपके कंसर्न का है, जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन इनको पता है कि हो सकता है कि आप अब इनके इस मैसेज को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लोगे, बिकॉज इन्होंने कुछ ना कुछ आपके साथ बुरा किया है। यस। कुछ लोग 30+ दिख रहे हैं और कुछ लोग 20+ दिख रहे हैं। नाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, क्या छुपा रहे हैं ये इंसान? सैड है, हो सकता है आपको दिखा नहीं रहे, आपसे छुपा रहे हैं ये सब चीज़ें, जबकि डीप डाउन ये इंसान डेफिनेटली आपको मैसेज करके आपसे बात करना चाहते हैं। कुछ लोग आपसे डेफिनेटली माफ़ी भी मांग सकते हैं, अपॉलॉजी का मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर आपको बता सकते हैं कि आप इनके लिए कंपेटेबल हो, ये दोबारा से आपको वापस अपनी लाइफ में चाहते हैं, मिलना चाहता है ये इंसान। वी हैव पेज ऑफ अर्थ, या ये इंसान जो है प्रिपेयर हो रहा है आपको मैसेज करने के लिए विद द पेज ऑफ अर्थ। कुछ लोग हो सकता है आप थ्रू जॉब मिले थे या फिर किसी इंटरव्यू में मिले थे, लेकिन ये आपको मैसेज करना चाहते हैं, और डेफिनेटली ये इंसान आपसे छुपा रहे हैं ये कि आपको जैसे नॉर्मल है, लेकिन ये आपको मैसेज करके डेफिनेटली खुश होना चाहते हैं, और बदले में अगर आप इनके मैसेज का रिप्लाई करोगे या फिर कोई उनको रिस्पॉन्ड करोगे उनकी बात का, अगर ये आपको मैसेज करते हैं इंपॉर्टेंट, तो ये चीज़ें इनको डेफिनेटली काफ़ी खुश कर सकती हैं। एंड ऑल्सो विद द पेज ऑफ अर्थ ये इंसान आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, और अपॉलॉजी का जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया मैसेज रिसीव हो सकता है आपको। वी हैव 4 ऑफ अर्थ, या ये अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है बड़ी मुश्किल से इस इंसान ने, ये अपने आप को बहुत मुश्किल से रोक रहे हैं आप लोगों को अप्रोच करने के लिए, जबकि ये इंसान आपको अप्रोच करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर पॉजेसिव हो रहे हैं। किसी भी सूरत में ये इंसान डेफिनेटली आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपके साथ एक स्टेबल कमिटमेंट में आना चाहते हैं विद एस ऑफ फेयर, या कम्युनिकेट करना चाहता है ये इंसान आपसे, ये एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं इस सब सिचुएशन में, लेकिन आपको दिखा डेफिनेटली नहीं रहे। हो सकता है कि दिस पर्सन इज़ ऑन अ साइलेंट मोड, कुछ लोगों की तरफ से इस इंसान के अंदर ईगो प्रॉब्लम है, ये इंसान रिजिड है, इसकी ज़िद बीच में आ रही है, जबकि ये इंसान आपसे बात करने के लिए ऐसा लग रहा है तरस रहे हैं। आपके दरमियान कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उसको क्लियर करना चाहते हैं। डेफिनेटली आप इस पर्सन को बहुत इंस्पायर कर रहे हो। वी हैव द हर्मिट, ये इंसान बहुत तन्हा है आप लोगों के बिना, या इस इंसान को एक मेंटोर की ज़रूरत है। हो सकता है आपने एज अ मेंटोर इनकी बहुत हेल्प की है, और अब ये इंसान रास्ता तलाश कर रहे हैं कि किसी तरह से इनकी आपसे बात हो सके। लिटरली दिस पर्सन इज़ लॉन्गिंग फॉर द कम्युनिकेशन। यस, आपसे कुछ ना कुछ कम्युनिकेट इम्पोर्टेंट करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को जस्टिफाई करना चाहते हैं, कुछ लोग चीज़ों को क्लैरिफाई करना चाहते हैं, जिसको लेकर डीपली इस टाइम ये इंसान सोच रहे हैं, बिकॉज सबसे पहले इनको खुद अपने आप को नॉर्मलाइज करना है। यस, जबकि ये बहुत तन्हा हैं, बहुत अकेले हैं विद द हर्मिट, और सोच रहे हैं कि किस तरह से ये आपसे बात करें और किस तरह से उस सारी सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग करें कि आपसे इजीली बात कर सकें और या आप इनको इजीली रिस्पॉन्ड कर सको। प्रिपेयर हो रहा है ये पर्सन, हर चीज़ को डीपली स्टडी कर रहे हैं, एनालाइज कर रहा है ये पर्सन इस टाइम कि किस तरह से सिचुएशन को एडजस्ट किया जा सकता है आपसे दोबारा से बात करने के लिए, बिकॉज किसी भी सूरत में ये इंसान छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पे डबल 4 की एनर्जी है। 4 हमारे पास स्टेबिलिटी का नंबर होता है कि अपनी बात का पक्का होना, कि ये इंसान डेफिनेटली आप जो बात आपको करेंगे उस चीज़ पे पूरा उतरेंगे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। विर्गो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। वी हैव 4 ऑफ कप्स, काफ़ी ज़्यादा ये इंसान डेफिनेटली गाइस डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये जितना ज़्यादा ख़ुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको फिर पास्ट याद आ जाता है जो इन्होंने पास्ट में किया। इस टाइम ये इंसान अपने अंदर की एनर्जी देख रहा है कि इसने किस हद तक आप लोगों के साथ पास्ट में क्या किया, और उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज हो सकता है पास्ट में ये इंसान बिल्कुल भी सेटिस्फाई आपसे नहीं रहे थे, आपको हो सकता है इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, या फिर किसी रीज़न की वजह से इन्होंने ये चांस मिस कर दिया था आप लोगों के साथ इस एक कंपेटिबिलिटी बनाने का, या फिर आपको कोई कमिटमेंट देने का, जो कि आप विद अ मेच्योर मैन एंड विद अ मेच्योर वीमेन, इनको लग रहा है कि आप दोनों जो हो सेम पेज पे हो। आप पास्ट में हो सकता है ये सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं थे आपसे, या आपके साथ कोई एक सीरियस कनेक्शन बनाने से, या हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान डिस्ट्रैक्ट हो गए थे
डिस्ट्रैक्शन की डेफिनेटली मैंने आपको बताया रीज़न हो सकती है थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर किसी तरह से कोई पैसे की लालच आ जाना, या फिर किसी वजह से आपसे थोड़े टाइम के लिए डिस्ट्रैक्ट ऐसा हो जाना कि आपने इनकी हेल्प की थी बुरे टाइम में, ठीक है, जब ये इंसान जॉबलेस था, यहाँ पर ये इंसान कुछ भी नहीं था, और जब इस पर्सन की किस्मत अच्छी हो गई थी आप लोगों की किस्मत की वजह से, बिकॉज ग्रेट फॉर्चून आपने कहीं ना कहीं इस इंसान का साथ दिया इसकी अच्छी किस्मत में, लेकिन इस इंसान ने उस वक्त डिस्ट्रैक्ट हो गए थे ये कि ये तो पर्सन खुद बहुत लकी है, जबकि ये सारी लक आपकी वजह से ही हुई थी इनकी ओपन। तो अब ये पर्सन पछतावे में है, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये आपसे दोबारा से बात करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली अब आप इनका बिल्कुल भी किसी भी तरह से किसी भी चीज़ को इग्नोर करने वाले नहीं हो। अब आप बिल्कुल भी इनको लेकर एम्पथी या सैम्पथी शो नहीं करने वाले। दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा डीपली इमोशनल हो रहे हैं और सोच रहे हैं, जबकि ये इंसान अपनी लाइफ में टोटली बोर है, या काफ़ी अपसेट एनर्जी दिख रही है, और रास्ता तलाश करने की एनर्जी है यहाँ पे। जैसे एक इंसान बात करना चाहता है और वो आपसे छुपा रहे हैं, आपको नहीं पता कि ये बात करना चाहते हैं, लेकिन करना चाहते हैं, बड़े बेताब है ये इंसान आपसे बात करने के लिए। एंड ऑल्सो दिस पर्सन इज़ वेरी सैड एंड अपसेट। काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है, इन्होंने हो सकता है पास्ट में आपको डिसअपॉइंट किया था, आप ख़ुद भी काफ़ी डिसअपॉइंट हैं। क्योंकि इस इंसान ने बहुत अनग्रेटफुल एनर्जी आप लोगों को दी है। आप जब इनकी लाइफ में थे, इनको इजीली सब कुछ दे रहे थे, तब ये इंसान अनग्रेटफुल था। अब ये इंसान को वो सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि गलती इस इंसान ने की है। नंबर 4 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। 44 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यस 44 एज हो सकती है इनकी, 49, 41, अदरवाइज़ 19 एंड 14 नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, वी हैव 2 ऑफ फायर। यस, ये आपसे मिलना चाहते हैं, प्लान करें कि किस तरह से ये आपके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं और किस तरह से प्रोग्रेस एक रिलेशनशिप को क्रिएट कर सकते हैं। दिस पर्सन इज़ वेटिंग। या वी हैव क्वीन ऑफ फेयर, बट ऑल्सो इनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा इस टाइम आपने जो इनके साथ अपना एक कनेक्शन एक्सपीरियंस किया, उसकी वजह से मे बी दे आर फील लाइक कि आप बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हो गए हो, बहुत शार्प हो गए हो, आप इनको जज करोगे। अब आप इनके साथ किसी भी तरह से कनेक्शन नहीं बनाओगे, और आप इनको बड़े ना एक आयरनी वाले स्टाइल में इनका ना लाइक फ़न बनाओगे, इनका एक ह्यूमरस वे में आप इस इंसान को ऐसा जज करोगे कि ये इंसान शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। जो भी इन्होंने पास्ट में किया ना, वो आप इनको ह्यूमरस वे में बताओगे इनकी रियलिटी। या तो ये प्लान करें कि किस तरह से आपसे बात की जाए, बिकॉज़ इनको पता है कि आपने काफ़ी बाउंड्रीज़ बना ली हुई हैं, आप काफ़ी ज़्यादा डेफिनेटली इनके सामने एक इमोशनलेस एंड बहुत हार्टलेस एंड कोल्ड एक्ट करने वाले हो। वी हैव 6 ऑफ फेयर। आपका डिस्टेंस है इस इंसान के साथ, लेकिन ये आना चाहते हैं, बिकॉज़ ये चाहते हैं कि सिचुएशन में रिलीफ लेकर आएँ, और काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं इस सब सिचुएशन को ठीक करने के लिए, बिकॉज़ ये पास से मूव ऑन करना चाहते हैं जो भी कुछ आपके दरमियान हुआ है। लेकिन आपको नहीं पता, आपसे तो ये सारी चीज़ें हाइड हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें ये इंसान कहीं ना कहीं प्लान कर रहे हैं। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और बहुत पीसफुली वे में आपकी साइड पे आना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है सामने से आपकी साइड से पीसफुल एक्शन तो शो होगा, लेकिन साथ ही साथ बड़ा जजमेंट एनर्जी आएगी। या नंबर 6 एंड 2 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 24, 21, 29, 26 एज, डेट ऑफ बर्थ इनकी आपकी हो सकती है, अदरवाइज 2, 6, 4, 9 लाइफ पाथ नंबर, 1 लाइफ पाथ नंबर, या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।